लास्ट संडे इट वाज फर्स्ट एडवेंट या क्रिसमस से पहले के चौथे हफ्ते में थे हम, और हम बात कर रहे थे फर्स्ट एडवेंट की या यीशु मसीह के आने के सुसमाचार की या उस संदेश की जो पहले यीशु मसीह के आने से दिया गया। उन 4 संदेशों की चर्चा कर रहे हैं इन दिनों में, और आज बात कर रहे हैं सेकेंड एडवेंट की या दूसरा एडवेंट। फर्स्ट एडवेंट आपको हमने बताया था इज विद द ब्लू कैंडल। नाउ द सेकेंड, ओके चलिए पर्पल है। द थर्ड सेकेंड वन इज मोव। मोव कलर है, आप उसे और भी कुछ कलर कह सकते हैं, जैसा आप कहना चाहें कहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमें कैंडल के कलर से बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं, क्योंकि हम कैंडल जलाते नहीं हैं, पर ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। एंड दिस इज फॉर द पीस, ये शांति का संदेश है, और आज थोड़ी देर उसकी चर्चा करना मांग रहे हैं। खुदा के कलाम में ऐसे लिखा है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बरकत मिलेगी। ये मीका रचित समाचार या मीका नबी की किताब और उसका 5वां बाब और 5वें बाब की दूसरी आयत निकालकर पढ़े। वहां ऐसे लिखा हुआ है, सुनिएगा जी। बैतलहम से, जो एक छोटा नगर है, एक छोटी सिटी है, बैतलहम से ये संदेश दिया गया है। थोड़ी देर बैठ जाना बेटा, आप जाना नहीं। आरव, हाँ अब इसको बिठा लेना जी। अब आज इधर उधर नहीं कीजिएगा प्लीज। किसी को जाना तो नहीं है ना? ओके, बाहर तो नहीं जाना ना? मैं आई गो आउट, कहीं बीच में आप पूछे। हाँ जी। हे बैतलहम एप्राता, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, यदि तू ऐसा छोटा है। किसी बहुत छोटे प्रांत से, किसी बहुत छोटी कम्युनिटी से खुदा का बंदा बात कर रहा है, और बात करके कह रहा है, हे बैतलहम एप्राता, तू जो बहुत छोटा है, कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, कि यहूदा के हजारों में भी काउंट नहीं होता, विच हैज अ पॉपुलेशन लेस देन 1000। वो जो छोटा नगर है, छोटा कस्बा है, जिसमें चंद लोग रहते हैं, उससे बात करके खुदा का बंदा कह रहा है, हाँ तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। तो कहने लगा, तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला जो होगा, इजरायलियों पर प्रभुता करने वाला, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। और उसका निकलना प्राचीन अर्थात अनादि काल से होता आया है। इस कारण वो उनको उस समय तक त्यागे रहेगा, हाँ, जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे। आपको मालूम है वो बात कर रहा है, ये प्रॉमिस है खुदा का। खुदा बाम बात कर रहा है, ओ द स्मॉलेस्ट विलेज, ओ द पर्सन हु हैज अ नेग्लिजेंस आइडेंटिटी। तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्कुल नेग्लिजेबल है, थोड़ी सी है, कोई तुम्हें पहचानता नहीं। अभी बात कर रहा था जब वो चुन्नू, तो वो कह रहा था इस बात के बारे में कि हो सकता है आप रिक्शा चलाते हो और हो सकता है आप मर्सिडीज से घूमते हो, पर फिर भी खुदा के घर में आकर आप एक बराबर हो जाते हैं। अभी वो बात कर रहे हैं कि वो जो प्रिंसिपल है और वो जो गाड़ी का क्लीनर है या ड्राइवर है, वो दोनों आकर के एक ही जगह पे, एक ही रो में, एक ही बेंच पे बैठ पा रहे हैं। तुम जो नेग्लिजेबल हो, तुम जो, तुम्हारी कोई अपनी पहचान नहीं है, तुम्हें जिसे कोई समझता और कोई जानता नहीं है, वो कह रहा तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। अ रूलर विल कम आउट ऑफ यू, दो यू थिंक दैट नथिंग कैन हैपन टू मी and from me and by me or for me, but still there is something going to happen in you and from you. आगे पढ़े, ऐसे लिखा है। मैं जल्दी से आपको खुदा कलाम की एक आयत पर और लेकर के जाना मांग रहा हूं। लूका रचित समाचार उसका पहला अध्याय, उसके 26वें, 28वें और 30वें पद को पढ़ेंगे।
छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हाँ। उस कुआरी का नाम मरियम था। यहाँ पर ऐसे लिखा है, छठवें महीने में, कैसे लिखा है? ये परमेश्वर की ओर से कौन आया है? गैब्रियल आया है, जिब्राइल आया है। जिब्राइल आकर के बात कर रहा है। जब आप जिब्राइल की बात करते हैं तो जिब्राइल के मतलब बाइबल में जो लिखे हैं वो है द वन हु इज डिलीवरिंग द मैसेज फ्रॉम गॉड टू ह्यूमैनिटी। मनुष्य के लिए जो परमेश्वर की ओर से संदेश लेकर आता है वो जिब्राइल है। जिब्राइल का मतलब होता है द स्ट्रेंथ। जिब्राइल का मतलब होता है द वन जो आपके लिए मजबूती लेकर के आता है, जो आपके लिए बुलंदी लेकर के आता है। ये जिब्राइल आया है किसके पास? जिब्राइल आया है एक कुआरी के पास भेजा गया। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिब्राइल, मरियम के पास जिब्राइल भेजा गया है। और मरियम से आकर जिब्राइल ने बात की है और कुछ कहा है। सुनिए। हाँ। स्वर्गदूत ने उसके भीतर आकर कहा, हाँ, आनंद और जय तेरी हो। स्वर्गदूत ने भीतर आकर के उससे बात की है, कहा है आनंद और जय तेरी हो। जी। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। सुनिए आगे ऐसे लिखा है, वो उस वचन से बहुत घबरा गई। वो उस वचन से घबरा गई। टुडे माय टॉपिक इज व्हेन गैब्रियल कम्स टू यू। जब आपके पास जिब्राइल आता है, जब आपके पास संदेश परमेश्वर का आता है, आप कई बार घबरा जाते हैं। जब परमेश्वर का संदेश आता है, उठ बपतिस्मा ले, घबरा जाते हैं। अरे कैसे? मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मैंने बहुत साल पहले ब्रदर मैक्सवेल को बैप्टिज्म दिया। 25-30 साल पहले जब हम लोगों ने शुरू किया था। एंड ही वाज अ वेरी स्ट्रांग पिलर ऑफ अ चर्च इन गाजियाबाद। वहां थे, मजबूती के साथ जुड़े थे। वहां की प्रथा में डूब का बपतिस्मा नहीं होता, पर जब परमेश्वर का संदेश पहुंचा तो बपतिस्मा हो गया। When the angel of God will come to you, he will give you something which is not possible. आपको समझ में आता नहीं है, कई बार आप घबरा जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सालों पहले एक दिन विक्टर भैया ने आया, हम अक्सर बताते हैं, विक्टर भाई आए और आकर के KD 92 में हमारे चर्च के बराबर में एक ऑफिस बनाया था हमने बाद में। वहां पर आए, ये अपनी जेब से इन्होंने 100 रुपए निकाले और निकाल करके मुझे दिए और कहले भैया जैसे ये करते हैं वैसे ही किया इन्होंने। भैया ये मेरा 10वां अंश रख लो, किसी को बताना नहीं। क्यों नहीं बताना? क्यों नहीं बताना बताइए? 100 रुपए तो हैं, लोग सोचेंगे कि 100 रुपए दिया इसने, मतलब इसकी कुल आमदनी 1000 रुपए की है। और इतना बड़ा आदमी है, मतलब अब 50 साल के तो रहे होंगे उस समय में, नहीं तो 45 के रहे होंगे, पर ला करके दिया। परमेश्वर का फरिश्ता अगर तुमसे कह रहा कुछ करने को तो करो, गॉड विल ब्लेस यू। और आपको बताऊं, जब इन्होंने 100 रुपये अपना 10वां दिया था ना, उसके बाद हाईएस्ट भी इन्होंने ही दिया है। आज तक जितना मुझे किसी ने टाइप दिया है उसमें हाईएस्ट भी इन्होंने ही दिया है। आप चाहें तो ताली बजा सकते। When angel of God will tell you something to do, let me tell you, तब आपको सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है। डर लगता है ना। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आकर के बात कर रहा था। एक दिन परमेश्वर के दूत ने मुझसे बात की, कहा सब छोड़, खुदा खिदमत कर। करने लगे खुदा खिदमत। डर तो लगता है, उस दिन मुझे भी डर लगा था और मैंने बताया, मैं तो गवाही दे के बताता हूँ। जब उस दिन बैठे थे वहां जाकर के चर्च में, मदर चर्च में सुजानपुरा में, वहां बैठे थे और ब्रदर टोनी ने कॉल दिया, कौन कौन बपतिस्मा लेना मांगता है। बहुत देर तक सोचते रहे, वो ऑल्टर कॉल देकर के ठहर गए। उन्होंने कहा देयर आर 7 people those who will take baptism today, they will take decision, निर्णय लेंगे बपतिस्मा लेने का। हम बैठे रहे, 6 हो गए पूरे।
उसके बाद कह रहे नहीं, खुदा मुझसे कह रहा 7वां है, खुदा मुझसे कह रहा 7वां है। अंदर से ख्याल आ रहा था, अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया तो घर वाले निकाल देंगे। हमारे, हम तो बिहार के हैं, हमारे यहाँ तो बहुत खतरनाक है। वहाँ तो आपको समाज से बेदखल कर देते हैं। वहाँ तो आप कुएं पे जाके पानी नहीं भर सकते। वहाँ तो वो आपके हाथ का छुआ, एक आध बार तो हुआ हमारे यहाँ। वो हमारे यहाँ आता था ना लड़का, कितने को याद है, समीर श्रीवास्तव एक आता था, याद है किसी को? समीर श्रीवास्तव की मम्मी को एक दिन पानी दिया हमने अपने हाथ से, उन्होंने लिया नहीं, हमसे मना कर दिया उन्होंने। हमने उनसे कहा, हमने कहा बिस्लरी का है तो बोतल में आया है, ले लीजिए। कह लेना तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगी। भाई नहीं लिया उन्होंने। अभी की बात है, अभी की, ये 20 साल पादरीगिरी करने के बाद की बात है। ऐसा नहीं था कि हम कहीं झाड़ू लगा रहे तो हमसे नहीं लिया उन्होंने, तुम्हारे हाथ गंदे। अब तो हाथ में वो मॉइस्चराइजर वगैरह लगा करके गए थे। पर फरिश्ता जब कहे ना तो उसकी बात से डरो नहीं। फरिश्ते ने कहा है, एक्सेप्ट इट, देयर इज समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। व्हेन द एंजल ऑफ गॉड विल टेल यू समथिंग, यू जस्ट हैव टू से यस। आपको सिर्फ हाँ कहने की जरूरत है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ढेरों ऐसे एग्जाम्पल यही बैठे बैठे मैं बता सकता हूं आपसे। परमेश्वर के फरिश्ते ने कहा, डर लगा, शुरू में डर लगा था, लोग क्या कहेंगे, निकाल देंगे घर से, खाना नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। हमको तो क्रिश्चियन आंटी ने बोला था, वो क्रिश्चियन आंटी थी, उन्होंने हमको अपने घर बुला के बोला, लोग तू भाग जा, टोनी तुझे कहां ढूंढेगा। ऐसे ही बोला, टोनी तुझे कहां ढूंढेगा, तू दिल्ली चला जा। हमने कहा मैं तो चला जाऊंगा, टोनी ढूंढ भी नहीं पाएगा, पर खुदा बाप तो ढूंढ ही लेगा, उससे छोड़ेगा नहीं। वो हमको डिस्करेज कर रही थी, बपतिस्मा मत लो। आपको भी ऐसे वाले लोग मिलेंगे, क्रिश्चियन ही लोग मिलेंगे जो आपको कई बार डिस्करेज करेंगे। वो कहेंगे ना ना हर बार चर्च, जब देखो तब चर्च ही चर्च, ना बिल्कुल नहीं। हो सकता है कोई आपको मिले तो मिल करके बताए, अरे नहीं 10वां देना अच्छी बात नहीं, तो पादरी लोग अपने मतलब के लिए बोलते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। हो सकता है कहें सब काम छोड़ के चर्च चले जाओ, ये कौन सा अकलमंदी की बात है, ये अकलमंदी नहीं है ना। नौकरी छोड़ करके बाइबल कॉलेज चले जाओ, ये अकलमंदी नहीं है। आपसे बता रहा हूं, यही अकलमंदी है। किसी और के नौकर होने से अच्छा तो आसमान के खुदा के नौकर हो जाओ। किसी की नौकरी करो, उससे बेहतर ये खुदा की नौकरी करो। दिन रात काम करो, खिदमत करो खुदा बाप का, और खुदा बढ़ाएगा। लिखा खुदा कलाम में, तब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया, और सुनिए आगे से लिखा जी, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ, आनंद और जय तेरी हो। ने आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हाँ? वो उस वचन से बहुत घबरा गई। जब वो उसके पास ये वचन पहुंचा, आप सोच के देखिए, कोई आपसे आकर के कहे परमेश्वर तेरे साथ है, और आप डर जाए, वाह खुदा मेरे साथ है। ये घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। किस प्रकार का अभिवादन है जी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है जी। देख तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा जी, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना हो। समाचार का पहला अध्याय, पहले अध्याय के पीछे चले, थोड़ा सा पीछे चले, इस पद से पीछे आ जाए। कहाँ से, मे बी 18वें पद से शायद होगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू। और खुदा बाप ने बात बताई है और कुछ कहा है। फरिश्ते ने आकर के 24वें पद से पढ़ी, पहले अध्याय के 24वें पद से। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी ऐशुबा गर्भवती हुई, और 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाए रखा। मालूम है जिब्राइल फरिश्ता कर क्या रहा है? जिब्राइल फरिश्ता ये कर रहा है। जिब्राइल फरिश्ते ने ये किया, एक दिन खुदा का ये बंदा अपनी बारी के अनुसार खुदा की खिदमत कर रहा था।
जब ये खिदमत करने के लिए खुदा के घर में गया, इन द होली प्लेस, व्हेन ही वाज सर्विंग देयर, जब वो वहां जाकर के खड़ा हुआ और बात कर रहा था, तो उसके पास खुदा की ओर से ये आवाज आई जकरिया के पास, और जकरिया से ये संदेश दिया गया जिब्राइल ही के द्वारा। किसने संदेश दिया? अगेन द सेम गैब्रियल गेव अ मैसेज टू जकरिया। जकरिया के पास ये संदेश पहुंचा, और अगर आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़िए 19वां पद। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, दूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने हाँ, और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। मैं तुझसे बात करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया गया हूँ? भेजा। आई ऑलवेज स्टैंड बिफोर गॉड इन हिज सर्विस एंड आई हैव बीन सेंट टू यू। आपसे कहना मांगता हूं, उस जमाने में तो फरिश्ता जो आपने देखा, जिसका स्केट बार बार किया, वो फरिश्ता पंख लगाता है, सफेद होता है, सफेद कपड़े पहनता है, वैसा फरिश्ता होता है। पर कोई फरिश्ता ऐसा भी होता है जो ब्लैक कलर का वेस्टकोट पहनता है। हो सकता है वो कलर का, क्या कलर है, वो कलर का शर्ट पहनता है। ऐसा फरिश्ता भी आ सकता है तुम्हारे पास। आसमान का खुदा इस किस्म के फरिश्ते ही भेजता है। वो आकर के तुम्हें कई बार संदेश देता है। कोई प्रिंटेड शर्ट वाला फरिश्ता आ सकता है, हो सकता है कोई ऐसे वाला फरिश्ता है जिसने सर पे चुन्नी रखे हुए हो। कोई फरिश्ता है और आकर के तुमसे कहे, भाई तुमको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तुमको तौबा करने की जरूरत है, तुमको खुदा के पास आने की जरूरत है, तुमको काम शुरू करना है, तुमको खुदा की खिदमत में जाना है। हो सकता है कोई आपके पास आए जो आपको कहीं मिनिस्ट्री के लिए भेज रहा हो, कोई आपको बाइबल कॉलेज के लिए इनकरेज कर रहा हो। ऐसे फरिश्ते आ सकते हैं। फरिश्ता जिब्राइल के पास आया, जकरिया के पास आया, और आके क्या बोला उसने? बोला क्या? पढ़ो प्लीज। और मैं तुझसे बातें करने, हाँ, और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हाँ, देख देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, हाँ, उस दिन तक तू मौन रहना। आपको मालूम सुसमाचार क्या सुनाने भेजा है? सुसमाचार सुनाने उसको भेजा था। क्या भेजा था? कम ऑन चर्च, क्या भेजा था? तेरे घर में तेरी बीवी एलिसबा से, जो बांझ कहलाती है, जो बांझ है, और तू जो बुढ़ा हो गया है, अब शायद 90, 99, 95 साल का है, तुझसे बेटा होगा। और वो कहला, नहीं नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, नाउ आई एम ओल्ड इनफ टू हैव अ चाइल्ड। मैं बहुत बुढ़ा हूं, अब मेरे बच्चा नहीं हो सकता। मेरी बीवी तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया नहीं हो सकता। पर फरिश्ता आया, फरिश्ते ने आकर के कुछ बात की है। लिखा खुदा कलाम में, ये मरियम से फरिश्ता भेजा गया, यही वाला फरिश्ता तो बातें कर रहा था। 24वें पद से आगे पढ़िए। इन बातों के बाद हाँ, उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती इन हुई, बातों के बाद उसकी बीवी गर्भवती हो गई, और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा। मुझे ये बात पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है पढ़ करके। इसने अपने आप को छिपाए रखा। क्यों? क्यों छिपा क्यों रहे हो? अभी यकीन ही नहीं हुआ है, अभी लग रहा पता नहीं हुआ, अभी यकीन नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कोई सिस्ट बढ़ गया हो, कोई अंदर क्या बोलते हैं, जो जो चीजें होती है, क्या क्या होता है ना, कुछ निकालते हैं पेट में से बाहर की, वो ऑपरेशन करके निकाल, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट दे कॉल, सुपर्णा क्या कहते हैं उसको? वो ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर हो गया है या सिस्ट हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। अभी कोई बता रहा था, किसी एक लड़की से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि उनके पेट में कुछ बढ़ गया है और बहुत सारा पेट बढ़ गया है, तो उसका वो निकालना पड़ेगा ऑपरेशन करके। अब जो कुछ हो रहा, वो घबरा के गई, उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि फरिश्ते ने जो बोला है वो हो भी गया है। जिसने कंसीव किया उससे भी यकीन नहीं है। वो 5 महीने तक अपने आप को ये कहकर पाए रही, लोग क्या कहेंगे, अरे जाने दो यार, लोग क्या कहेंगे। हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं ये LKK सिंड्रोम है। LKK मतलब लोग क्या कहेंगे। अगर आपको भी ऐसा वाला सिंड्रोम हो तो आपका कोई इलाज नहीं कर सकता। ये अपने आप को छिपा रही, और लिखा है खुदा कलाम में, सुनिएगा आगे। हाँ, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए
प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके करके ऐसा ही मेरे लिए किया है। ऐसा किया है। हाँ। छठवें महीने 6वें महीने में, तब 6वां महीना शुरू हुआ, इन द 6th month। हाँ 6वें महीने परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत हाँ। गलील के नासरत नगर में अब ये मरियम के पास भेजा गया, वो सेम जिब्राइल यही काम कर रहा। पहले जिब्राइल उसके पास भेजा गया, फिर इसके पास भेजा गया, फिर इसके पास भेजा गया। जिब्राइल भागता दौड़ता रहता है। खुदा करे आप भी ऐसे भाग दौड़ वाले फरिश्ते बने, घर में आलसी फरिश्ते ना बने कि तुम सोए रहते हैं, हिलते ही नहीं है, कहीं नहीं जाते, किसी के पास नहीं जाते, पर आप जिब्राइल बने, भाग दौड़ करें, कभी इसके पास जाए, कभी उसके पास जाए, संदेश परमेश्वर का पहुंचाए। सुनिए ऐसे लिखा जी, एक कुआरी के पास भेजा गया हाँ। जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हाँ। उस कुआरी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हाँ। वो इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसे होगा। 35वें पद से आगे बढ़ी जी। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है हाँ। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जी। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी, और मालूम है फरिश्ते को एक चिन्ह बताना पड़ा। फरिश्ते को यह बताना पड़ा, मरियम तू गर्भवती होगी, इसका चिन्ह ये है। चिन्ह क्या है? चिन्ह ये, तेरी कुटुंबनी एलिशबा जो बांझ कहलाती है, वो पढ़ो, एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। एलिशबा के बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका हाँ। जो बांझ कहलाती थी जी। 6वां महीना और है, फरिश्ते ने बताया उसका 6वां महीना है। सुनिए, हाँ, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से और होता से है होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जी मरियम ने- आगे पढ़िए इसको 39वें पद से, हाँ 40वां पद बल्कि पढ़िए। हाँ, और उन दिनों जकरिया में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। आपको मालूम है ये सारे साइंस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि खुदा बाप ये बता रहा, सी वॉट एवर आई हैव स्पोकन इट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। आसमान का खुदा आपसे कहता है, वो ऑलरेडी कहने से पहले शुरू कर चुका होता है। इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड इन योर लाइफ। If God is saying something to you, I will bless you, it doesn't mean that God will bless you after 20 years. But if blessing is already started, अभी उसकी आशीष ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आसमान के खुदा को कुछ करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं आपके साथ, क्या हो रहा है यार, मिक्सर पे विक्रम लोग क्या मांग रहे हो आपसे? हाँ जी, मत्ती रचित समाचार निकालिए, सुनिएगा। मत्ती रचित समाचार उसका पहला अध्याय, उसका 23वां पद। देखो एक कुआरी गर्भवती होगी, हाँ और एक पुत्र जनेगी, जी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, हाँ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। मालूम है परमेश्वर का दूत आकर के बार बार बातें कर रहा है। जब इससे बात कर रहा था, जोसेफ से बात कर रहा था, तो उसको आकर के उसने बोला, देख ये सब कुछ होने वाला है। अभी तू नींद में है, तू सपने में, तू कहाँ है इससे मालूम नहीं, बट गॉड्स मैसेज इज वेरी क्लियर टू यू। God is speaking to you that He is going to bless you. He is going to bless the lady which you are going to marry. उस औरत को जिससे तू शादी करने वाला है, उसको ऑलरेडी खुदा बाप ब्लेस कर चुका है। लिखा खुदा कलाम में, वो नींद में था तो स्वर्गदूत ने उससे बातचीत की। मैं चाहता हूँ जल्दी से आपको एक और जगह पर ले चलूँ। आई विल नॉट टेक मच टाइम। 19वां अध्याय, पहला राजा उसका 19वां अध्याय, उसके 5वें पद को पढ़िए जी। हाँ, वो झाऊ के पेट, एक आदमी, एक फरिश्ता है, एक नबी है, और ये नबी एक दिन सोया हुआ है, डरा है, घबराया है, बहुत परेशान है, लेकिन सो रहा है पेड़ के नीचे, झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ करके सो रहा है। तब इसके पास लिखा खुदा कलाम में, एलिया के पास
खुदा का फरिश्ता पहुंचा है। सुनिएगा वैसे लिखा जी, वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, एक दूत ने उसको छू कर कहा, उठकर खा। उठकर खा। हाँ, उसने दृष्टि करके क्या देखा उसने दृष्टि करके क्या देखा? कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर हाँ पकी हुई एक रोटी जी। और एक सुराही पानी रखा है। आपको मालूम है खुदा कलाम लिखा है ये सो रहा था इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब इसके पास खाना वाना कुछ बचा नहीं है। फरिश्ता आया, फरिश्ते ने कहा उठ, उठ के खा। कह रहा खाना कहाँ है यार, खाना तो है ही नहीं। उठ के क्या देखा? उसके सिरहाने पत्थर पे खाना रखा है जी। तब उसने खाया और पिया, हाँ, और फिर लेट गया। खाया पिया। और हम लोगों की कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही है। आसमान के खुदा ने कुछ नहीं से आपको कुछ दे दिया है, कुछ नहीं से आपको कुछ दिया है। जब कहीं कुछ नहीं था आसमान के खुदा ने कुछ। कितने लोगों को ऐसा हुआ है कि खुदा ने कुछ दिया है? हाँ, कुछ नहीं से कुछ दिया है ना, दिया ना। और देने के बाद हमारा क्या हुआ? हम खाए पिए और फिर लेट गए। हेलो चर्च, खुदा बाप ने तुमको खाना इसलिए दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि तुम खाओ पियो और फिर से लेट जाओ। ब्लेसिंग इसलिए नहीं दी है कि तुम एंजॉय करने लगो और फिर भूल जाओ। लिखा खुदा कलाम में, आगे सुनिए, ऐसे लिखा जी। दूसरी बार यहोवा का दूत आया, दूसरी बार खुदा का फरिश्ता है, लो हाँ आया, और उसे छूकर कहा, और उसे छूकर कहा उठकर खा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत की यात्रा करनी है। हाँ हेलो, लेटने के लिए खाना नहीं दिया है कि यही लेटे रहो। तुमको क्या करना है? भाई साहब, बरकत तुमको इसलिए दी है, तुम्हें बड़ा काम करना है। तुमको बरकत खुदा बाप ने इसलिए दी है, इसलिए नहीं दी कि अब घर में हम मजे लेंगे, खाना पीना करेंगे। अब तो हम सूट वाले बाबू हो गए हैं, अब हम सूट पहना करेंगे, हमारे बूट होगा, हमारे इसके नहीं दिया आसमान खुदा ने। If God blessed you, it is with a purpose, and God wants you to be reminded that you have to go for a long journey. आपको लंबी यात्रा करनी है, आपके पास बड़ा काम है। जो हमें बता रहे थे ना, आपको किसी को सुसमाचार सुनाना है, किसी को परमेश्वर के पास लाना है, किसी को खुदा के करीब लेकर के आना है। कुछ वो जो 1 लाख रुपए दे दिए आपको, वो 1 लाख रुपए कमाई इसलिए नहीं दी कि आप खाइए पीजिए एंजॉय कीजिए, इसलिए दिया कि खुदा पे लगाइए। That money does not belongs to you 100%. The 90% belongs to you, but 10% belongs to God. का 90% आप खाओ, पर 10% खुदा के घर में आएगा। आपको खुदा अपने बरकत इसलिए दी है क्योंकि वो खुदा, ये उसका कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। No other way. बारहवां अध्याय निकालिए, प्रेरितों का काम, प्रेरितों का काम 12वां अध्याय। ये वही फरिश्ता है, मैं आपको बता रहा हूं, जो बार बार आता है, जो एलिया के पास आया है, जो मरियम के पास आया है, जो एलिशबा के पास आया है, जो जकरिया के पास आया है। अब ये फरिश्ता आज एक खुदा के खादिम के पास आ रहा है। सुनिए, ऐसे लिखा जी, 12वां अध्याय। तो देखो, हाँ, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हाँ, परमेश्वर का फिर से एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी। और उस कोठरी में ज्योति चमकी जहां भाई साहब गिरफ्तार पड़े थे, जेल खाने में थे, वहां एक ज्योति चमकी। और उस पतरस की पसली पर हाथ मार के हाँ, उसे जगाया, पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, उठ, जल्दी कर। जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर और गिर उसके पड़ी। हाथों से जंजीरें खुल के गिर गई। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कहाँ है पीटर? मालूम है आपको कहाँ है पतरस? जेल खाने में है। ये जंजीरें खुल गई और फरिश्ते ने उससे कहा, कमर बांध, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। जूते पहन ले। और वैसा ही किया। और वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, कहने लगा अपना वस्त्र पहन, अपने कपड़े पहन के मेरे पीछे पीछे चल। वो निकलकर उसके पीछे हो लिए, निकल के उसके पीछे हो लिया। परंतु ये ना जानता था, मजे की बात ये नहीं जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है, हाँ,
वो सच है। वो सच है। मालूम ही नहीं था ये सब सच है जी। वरन यह समझा वरन ये समझा, कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। अरे सोचा कि ये तो दर्शन की बातें हैं यार, उसको समझ में नहीं आया दिस इज रियलिटी। समटाइम्स व्हेन वी सिट इन द चर्च वी डोंट थिंक दैट दिस इज रियलिटी। We think, oh, it's a word of God. It happened 1,000 years ago. 1,000 साल पहले ये घटना घटी थी। पतरस को परमेश्वर मिले थे, पतरस के पास दूत आया था, मरियम के पास दूत आया था। ये हजारों साल पुरानी घटना है। अरे नहीं, ये आपसे बात कर रहा है। दिस इज वेरी ट्रू टू यू। ये 100% आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात। आज भी परमेश्वर का वचन वैसे ही काम करता है। उसके खून की चिपचिपाहट आज भी बरकरार है, उसके लहू की सामर्थ आज भी है, वो आज भी बातें करता है। Whenever you will open up your Bible, God will speak to you. खुदा बाप आपसे अपने कलाम के वसीले बात करेगा। सुनिए आगे से लिखा जी। तब वे पहले हाँ? और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे वो निकलते गए, फाटक पे पहुंचे जो नगर की ओर है। हाँ, उनके लिए आपसे आप खुल गया वो खुल गया। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। हाँ, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला और गया। स्वर्गदूत छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, हाँ, अब मैंने सच जान लिया है हाँ। कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया। आप कौन हो? पतरस के साथ हुआ क्या? पतरस को अब मालूम हुआ जब वो बाहर निकल गया। कल अरे यार तो सच हुआ है, तो सच्ची सच्ची तो कल उधर से आवाज आई मुच्ची। अब ये सच्ची मुच्ची बात है हमारे पास, सच में हम तो बाहर आ गए। कैसे? God will do something to you. The angel of God is coming. This message is very clear that the message of God is for your peace. आपकी शांति के लिए, डरने के लिए नहीं है, डराने के लिए भी नहीं है। Let me tell you, the world will take you into the fear, but God will deliver you from fear. संसार आपको डराएगा पर परमेश्वर आपको डर से बाहर निकालेगा। संसार आपको बताएगा नहीं तुम्हारी तो अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पर मैं आपसे कह रहा हूं वर्ड ऑफ गॉड विल डेफिनेटली स्पीक टू यू दैट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। आखिर में एक आयत पढ़ दीजिए तो आपको लूका रचित समाचार के पहले अध्याय के 38वें पद में लिखा मिलेगा। वहां ऐसे लिखा है, जस्ट लास्ट वर्स ऐसे लिखा है जी, पढ़िए। मरियम ने कहा, तब मरियम ने बातचीत की और मरियम ने कहा, देख, फरिश्ता बोल रहा था, तब तक फरिश्ता बोल रहा था, फरिश्ते ने बहुत सी बातें की, देखा ऐसा होगा वैसा होगा। तब मरियम ने ये कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, दासी हूँ, मुझे जिब्राइल तेरे वचन के अनुसार। When you will say yes, I accept the word, blessing will come to you. Blessing will never come to you until you will say yes, I accept. फरिश्ता आएगा, संदेश देगा, सुसमाचार प्रचार होगा। हम बरसों बरस से सुसमाचार प्रचार करते हैं। कई बार लगता है पता नहीं क्या यार, इतने साल प्रीच करने के बाद भी ये आदमी झूठी बोले जा रहा है, इतने साल के बाद भी ये आदमी छोड़ ही नहीं रहा, इतने साल के बाद भी ये आदमी गंदे काम कर ही रहा है। लेट मी टेल यू, पीपल विल कम। अगर आपके पास ये सवाल कभी है ना, तो मैं आपसे बताना मांगता हूँ, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, स्वर्गदूत का संदेश बहुत से लोगों तक पहुंचेगा, पर असर उसी पर करेगा जो उसके वचन को एक्सेप्ट करेगा। My work is to preach the word of God. Like an angel, I will give message of God to you. That's it. You have to say, आपको कहना पड़ेगा, मुझे प्रभु के वचन के अनुसार हो। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। उसने कहा इससे पहले कि यीशु मसीह इस संसार में वकू में आते, संसार में फिजिकली प्रेजेंट होते, उसको मरियम को ये कहना पड़ा, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। Is there anyone, आज कोई ऐसा है जो ये कहेगा मुझे प्रभु के वचन के अनुसार हो? क्या आप कहना चाहते हैं
मुझे प्रभु के वचन के अनुसार हो। असंभव है, मुश्किल है, कठिन है, आसान सा नहीं है। आपकी नौकरी, आपका काम, आपकी खिदमत, आपकी बीमारी, सब कुछ आसान नहीं है, मुश्किल है, डराती है। पर फरिश्ते का संदेश ये है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। आइए दुआ मांगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। इफ यू आर रेडी टू से यस एंजल ऑफ गॉड, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर वर्ड, मैं तैयार हूं तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, तौबा करने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए। अगर आप ये कहना मांगते हैं तो आज अपने स्थान पर खड़े हो। इफ यू आर रेडी टू से मुझे प्रभु के वचन के अनुसार हो, एंड आई एम गोइंग टू प्रे। थैंक यू जीसस। अगर आप ये कह रहे हैं मुझे वचन के अनुसार हो, मैं तो प्रभु का दास हूं, प्रभु की दासी हूं, अपने स्थान पे खड़े हो अगर आप कह रहे हैं तो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु आपके पास, आपके चरणों में आकर खड़े। ये सब लोग परमेश्वर जो आपकी उपस्थिति में है इसीलिए है खुदावन, क्योंकि ये कह सके जिब्राइल का जब इनके पास पहुंचे, खुदावन आपका कलाम जो इनके पास पहुंचे, जो कलाम ये खुदा आपके बंदे के वसीले सुने, ये उस पर चलने वाले हों, अमल करने वाले हों, ये कह सके मुझे तो प्रभु के वचन के अनुसार हो। दुनिया की परिस्थितियां इन्हें डराएं, जब इन्हें लगे मुझे अपने आप को छिपा लेना चाहिए, जब खुदावंद ये थक हार कर झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर लेट जाए, जब खुदावंद जेल खाने की दीवारें चारों ओर से घेर ले, और जब आपका फरिश्ता बातें करने लगे, जब आपका फरिश्ता रियल हो जाए और पसली पर हाथ मारकर उठाए, तब खुदावंद हम स्वप्न देखने वालों की तरह ना हो। हम ऐसे ना हो कि हमें लगे कि हम सपना देख रहे हैं, कोई दर्शन देख रहे हैं, पर खुदा बाप फजल, ताकि हम भी मरियम की मानिंदी कह सके मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। फजल कर, आशीष दे, सब बातों में तेरा ही नाम इज्जत पाए। इज्जत, जलाल, बुजुर्गी सब कुछ खुदा तुझको देकर इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।